John chapter number 4 from verse 19 to verse 26. हम मिलकर पढ़ेंगे खुदावंद के पाक कलाम में से। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर परस्तिश की और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ परस्तिश करना चाहिए यरूशलेम है। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मेरी बात का यकीन करके वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की परस्तिश करोगे ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी परस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी परस्तिश करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो खुरिस्तस कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ मैं ही हूँ। पाक कलाम के पढ़े और यहाँ पे खुदा की बरकत हो, आमीन। आए सब अपनी आंखें बंद करें थोड़ी देर के लिए, अपने सरों को झुकाएं, बहनें ताज़ीनन अपने सर को कवर करें और सब खुदावन का शुक्र करेंगे, सब दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदावन बड़े बड़े अजीब काम करता है, वो जिंदा अजीम खुदा है, वो मेहरबान है, उसका शुक्र करेंगे। हालेलुया। वो हमारे दरमियान में है, ईमान रखें। खुदावन के कलाम में लिखा है, बगैर ईमान के पसंद आना उसको नामुमकिन है। तो अजीजों, ईमान के साथ आए खुदा के हुजूर, उसका शुक्र करें, आसमानी बाप का शुक्र करो। उसने आपको ढेरों बरकतें दी हैं। सबसे बड़ी बरकत, सबसे बड़ा गिफ्ट जो है वो है खुदावन यीशु मसीह, उसका शुक्र करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसका बेटा नहीं उसके पास जिंदगी नहीं है। आए सब खुदावन का शुक्र करेंगे। हालेलुया। सब खुदावन का शुक्र करेंगे। खुदावन आसमानी बाप मसीह यीशु के नाम में हम सब तेरे हजूर आते हैं। खुदावन तू बेशक हमारी जिंदगी में बड़े बड़े अजीब काम करता है। खुदावन आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने अपने इकलौते बेटे का भी दरेख ना किया, बल्कि उसको हमारी खातिर बख्श दिया। बाप तेरी मोहब्बत बहुत बड़ी है, हमारे पास लफ्ज कम पड़ जाते हैं, कैसे बयान करें तेरी मोहब्बत को। खुदावन यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी, तूने कोड़ों की मार खाई खुदावन हमारे लिए, तू छलनी हो गया खुदावन हमारे लिए। खुदावन यीशु मसीह तूने सलीब का दुख सहा खुदावन कौन किसके लिए जान देता है खुदावन, लेकिन तेरी मोहब्बत ये तूने पूरी दुनिया के लिए अपनी जान दे दी। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं यीशु नासी जी। खुदावन यीशु मसीह सबसे बड़ा तोहफा हमारी जिंदगी में तू है खुदावन यीशु। खुदावन यहोवा पाक खुदावन हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं। खुदावन तू तमजीद के लायक है, तू परस्तिश के लायक है, तू जय जयकार के लायक है, तू मदद सराई के लायक है। यीशु जी करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तूने अपनी जान दी हमारे लिए, हम तेरा शुक्र करते हैं। पहले हम लोग तारीकी के फर्जंद थे, लेकिन अब हम खुदावन तेरी बादशाहत में दाखिल हो गए हैं। खुदावन हम नूर में दाखिल हो गए हैं। खुदावन हमने अपनी जिंदगी पाली है, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन यीशु नासरी तेरा जिंदा खून मांगते हैं। खुदावन इस पूरी फिजा को तेरे खून से पाक करते हैं। खुदावन एक एक जान के ऊपर तेरा खून मांगते हैं। खुदावन आज तमाम डिस्टर्बेंस, तमाम शरीर के काम खत्म होते रहे तेरे यीशु नाम में। खुदावन हम लोग खुदावन इबादत करते हैं, हमारे साथ रहे, हमें बड़ी बरकत दे खुदावन, हम लायक तौर पर तेरी इबादत करने वाले हों। खुदावन दुआ करता हूँ बहन भाइयों के लिए जो रास्ता में खुदावन जल्द से जल्द उनको अपने हजूर लेकर आ, वो भी मिलकर खुदावन तेरी परस्तिश करने वाले हों, तेरी सताइश करने वाले हों। खुदावन हम सबको बड़ी बरकत देना, हमारे साथ रहना यहोवा पाक खुदा, हमारी मदद करना। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं यहोवा पाक खुदा। खुदावन यीशु नासरी जी ये सब दुआ हम लोग मांगते हैं खुदावन तेरे फतह जलाल यीशु नाम में, आमीन। हालेलुया। अजीजों, हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि बाप ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और किससे, रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करते हैं। आइए अजीजों, हम लोग रूह और सच्चाई से खुदावन की परस्तिश करेंगे और खुदावन की हमदो सना का आगाज करेंगे। ज़बूर 145 है, निहायत है रहीम खुदा, हम मेहरबान मेहरबान। निहायत है रहीम खुदा,
हालेलुया। अजीजों, हम लोगों ने गाया निहायत है रहीम खुदा मेहरबान मेहरबान, और धीमा गुस्से विच सदा मेहरबान मेहरबान, और धीमा गुस्से विच सदा। अजीजों, खुदा के कलाम में दूसरे पतरस के खत में लिखा हुआ है, उसके 3 बाब 9 आयत में लिखा है कि खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता जैसे बाज लोग समझते हैं, बल्कि वो तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। अजीजों, हमारा खुदा तहम्मुल वाला खुदा है। वर्ड अगर तहम्मुल देखें तो तहम्मुल वर्ड जो है हमल से निकला है। एक औरत 9 महीने तक अब बच्चे को अपने पेट में रखती है, वो उसे हमल का प्रोसेस कहते हैं। अजीजों, वो 9 महीने तक उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपनी ख्वाहिशात को, खाने पीने को, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लेकिन अजीजों, खुदा 9 महीने का नहीं, खुदा हमें हमेशा का टाइम देता है। और धीमा गुस्से विच सदा, हालेलुया। वो रहीम और करीम खुदावंद है, कहर करने में धीमा, शफ़क़त और रास्ते में गनी खुदा है। हालेलुया। आइए जोरदार तालियां बजाएंगे अपने बादशाह के लिए। अजीजों, खुदा उनके हम दोस्तान में आगे बढ़ेंगे। ज़बूर 148 है, करो रब्बी हुन वडे आई। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठा के बोले हालेलुया, प्रेज गॉड। हमें कैसी उसकी तारीफ करनी है? बुलंदी पे, हालेलुया। हमारी आवाजें निकलनी चाहिए, हमारे हाथों से तालियां बजनी चाहिए। हमें खुदा ने हाथ इसलिए दिए कि हम उसकी तालियां बजाएं, उसके लिए गाएं।
خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ 10 تار والے سازوں کے ساتھ اس کی حمد کرو. آئیں عزیزو اس کی اور حمد کریں گے. خدا کے کلام میں لکھے اس کی ایسی تعریف کرو, اس کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایع ہے. ہم لوگ کوئی چھوٹے موٹے خدا کے پاس نہیں آئے, کوئی پتھر کی مورت کے پاس نہیں آئے. ہمارا خدا ایسا خدا ہے جو آسمان کو تانتا اور زمین کو بچھاتا ہے. ہاللیلویا. آئیں عزیزو خدا ان کی حمد و ثنا کریں گے. گیت نمبر 69 گائیں گے. تیری پاک حضوری میں تیری پرستش کرتے ہیں, ہر لمحہ ہر گھڑی تیرے روح سے بھرتے ہیں. بردر جوئل تھوڑا سا کی بورڈ کو بڑھائیں. Hallelujah.
जोरदार तालियां खुदा उनके जलाल के लिए बजाएंगे। Praise Jesus. Hallelujah. Praise God. अज़ीज़ों, हमारा खुदा हमारे दरमियान में, सब अपनी आंखें बंद कर सुरों को झुकाएं। हमारा जिंदा खुदा हमारे दरमियान में है, वो जो हमारी दुआओं को सुनता है, वो जो अपना तख्त लगा लेता है हमारे बीच में, वो वादों का सच्चा खुदा है। वो कहता है, कलाम में लिखे, वो इज़राइल की हमदोसना पर तख्त नशी हो। अज़ीज़ों, खुदा हमारा तख्त नशी हमारे दरमियान में है। आए ईमान रखें, अपना मुंह खोलें उसके हज़ूर। हालेलुया। सब शुक्र करेंगे और बैठ तशरीफ रखेंगे और शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे भाई शहजाद के साथ मिलकर। हालेलुया, हालेलुया। कुदूस मेहरबान जलाली जिंदा आसमानी खुदा बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। कि खुदावंद खुदा कादर मुतलक तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के फजल और दया से आज हम सब तेरे हजूर जमा है। मेरे मालिक खुदावंद तआला, हम तेरे हजूर शुक्रगुजारी पेश करते हैं इस अच्छे और खूबसूरत माहौल के लिए, इस मुक़द्दस महफिल के लिए जहाँ तेरे लोग अपनी मर्ज़ी से आज़ादी के साथ है। मेरे मालिक खुदावंद तआला, तेरे हमदो सिताइश करते हैं कि हम जानते हैं कि आज दुनिया के अंदर कितने लोग हैं मेरे मालिक खुदावंद तआला जो आज़ादी के साथ तेरी परस्तिश करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ये वसाइल मुहैया नहीं है। मेरे मालिक खुदावंद तआला, ये तेरा हम पर फजल है कि हम खूबसूरत माहौल में तेरे हुजूर झुकते हैं, तुझे सजदा करते हैं, धन्यवाद कहते हैं खुदावंद तआला, तेरे हुजूर शुक्रगुजारी पेश करते हैं इस अच्छी चर्च मैनेजमेंट के लिए, अच्छे खादमीन के लिए, अच्छी क्वायर के लिए, म्यूजिशियंस के लिए। तेरे हुजूर से बरकत की दुआ करते हैं जीनियस भाई के लिए, जब वो मीटिंग को लीड कर रहे थे तो अपने बंदा के साथ रहना, अपने बंदा को गाइड करना, तेरे पाकरू का गहरा मसा यहाँ पर मौजूद रहे। और खुदावंद तआला पाई साहब के लिए बरकत चाहते हैं, जब वो लीड कर रहे हैं क्वायर को, तो खुदावंद तआला तू अपने बंदा के मुंह में अपना खुदावंद तआला हालेलुया तो अपनी हमदो सताइश को रखना, ताकि तेरा बंदा जैसे जैसे गीत गा रहा है तो खुदावंद तआला तेरा पाक रूह हमारे दिलों को छूता चला जाए, हमारे दिल तैयार होते चले जाएं, ताकि तेरे कलाम का बीज बोया जाए। तो मेरे मालिक खुदावंद तआला हमारी जिंदगियों में वो खुदावंद तआला फल लाए। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। जितने सर तेरे हुजूर झुके हुए उन सब के लिए बरकत की दुआ करते हैं, सेहत और सलामती की दुआ करते हैं। जो लोग किसी वजह से आज नहीं आ सके उनके लिए भी बरकत चाहते हैं। मसीह यीशु के बेशकीमत पाक पवित्र और जलाली नाम से मांग कर पा लेते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। अज़ीज़ों, खुदावंद के कलाम में लिखा है, वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बह करने को ले जाते हैं, और जिस तरह भेड़ अपने बाल कतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके ज़माना के लोगों में किसी ने ख्याल ना किया कि वो जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह बेगुनाह था, उसके अंदर गुनाह नहीं था, लेकिन फिर भी उसको कुल कायनात के हम सब के गुनाहों के लिए उसको ज़बह किया गया। और जो हमारी मखलसी भी सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के खून से होती है। हालेलुया। किसके खून से होती है? यीशु मसीह के खून से। हालेलुया। सब खड़े होंगे और गीत गाएंगे दुआया हालत में। ज़बूर 95 और गीत नंबर 95 है, अपने हाथों को उठाकर अपने आप को सरेंडर करके गाएंगे। ज़बह हुआ था बर्रा, ज़बह हुआ था बर्रा गुनाह मिटाने को। हालेलुया। कितने लोग का ईमान है खुदा की हुजूरी हमारे बीच में। हालेलुया। आए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। अगर कोई शख्स खुदा की हुजूरी को महसूस नहीं भी कर रहा तो ये वक्त है कि हम अपने आप को खुदा की हुजूरी में लेके आए। मैं ईमान रखता हूं कि जब हम दिल से रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करते हैं, हम उसकी हुजूरी को महसूस करते हैं। हालेलुया। ज़िबा हुआ था वो बर्रा, ज़िबा हुआ था वो बर्रा, गुनाह मिटाने को ज़िबा हुआ था वो बर्रा, ज़िबा हुआ था वो बर्रा, गुनाह मिटाने को झुकाया दाम हमारा।
मैं चाहता हूँ कि सब जुबानें उसके हुजूर खुल जाएं, खुदा उनकी हजूरी को महसूस करना शुरू करें। सब हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके उस अज़ल से ज़बा किए हुए बर्रे की परस्तिश करना शुरू करेंगे, जिसकी हजूरी हमारे बीच में है, जो हमारे बीच में मौजूद है, जिसका तख्त यहाँ पर लगा हुआ है। हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, क्योंकि वो शुक्र गुजारी के लायक खुदावंद है। परस्तिश सिर्फ उसी को रवा, उसी के लिए रवा है। हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि दुनिया में और कोई माबूद नहीं जो परस्तिश के लायक हो, सिर्फ एक ही जात है, और वो जिंदा खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह की जात है। जोरदार तालियां उस जात के लिए बजाएंगे। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया। उसको इज्जत और ताज़ीम देंगे, क्योंकि वो इज्जत और ताज़ीम के लायक है। हालेलुया, गाएंगे मेरे साथ। इज्जत के लायक, दौलत के लायक, हिकमत के लायक, कुदरत के भी। बोलेंगे इज्जत के लायक, दौलत के लायक, हिकमत के लायक, कुदरत के भी। तू ही है, तू ही यूहन्ना की अंजील में लिखा कि जब खुदा ने यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आ रहा था, उसने बोला कि देखो ये खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा लिया जाता है। याद रखिए, वो खुदा का बर्रा दुनिया का, मेरा, आपका, हमारे खानदानों का, हमारे बच्चों का
गुनाह उठा के सलीब पर चला गया ताकि हम खुदा की बादशाह का हिस्सा बन सकें। क्यों ना हम उसकी परस्तिश करें, क्यों ना हम उसकी सिताइश करें, क्योंकि वो इज्जत और सिताइश के लायक खुदावंद है। बादशाहों का बादशाह और शहंशाहों का शहंशाह खुदावंदों का खुदावंद है, परस्तिश के लायक है। और याद रखें कि सिर्फ ऐसा नहीं कि जमीन पे इंसान उसकी परस्तिश करते हैं। हमने क्या गाया? वो आसमानों के लश्कर भी सारे और धरती की हर शक्ल है। आसमानों में भी एक ही जात की परस्तिश होती है और वो जिंदा खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह की जात है। हालेलुया। दोबारा गाएंगे ये। वो आसमानों के लश्कर भी सारे और सारी धरती की हर शक्ल है। वो आसमानों के लश्कर भी सारे और सारी धरती की हर शक्ल है। तू ही है, तू ही है। बुलंद आवाज से बोलेंगे, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। अरे खुदा के बेअदब बंदे, तू ही है, तू ही है। खुदा के बेअदब बंदे, तू ही है। सारी परस्ती, सारी बुजुर्गी और सारी दिखे लायक थी। सारी परस्ती, सारी बुजुर्गी और सारी नमकी दिखे लायक थी। तू ही है, 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 तू ही है। अरे खुदा के बेअदब बंदे, तू ही है, तू ही है। खुदा के बेअदब बंदे, तू ही है, तू ही है। खुदा के बेअदब बंदे, तू ही है, तू ही है। शिंदो रोबो से शिखारा बाबा बाबा से शिंदे रे बे 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 बे। सब जुबानें उसके हुजूर खुल जाएंगी। थोड़ी देर के लिए हम सब अपने लबों को खोलेंगे, पुकारेंगे उसको कि खुदावंद तू ही हमद व सिताइश के लायक खुदा है, तू ही इज्जत के ताज़ीम के लायक है। हम तेरी परस्तिश करते हैं। जबकि वक्त आ गया है कि तू हमसे बात करे, हमारे ज़हनों को खोल ताकि हम तेरे कलाम को सुन के उस पे अमल करने वाले बने। शिंदे रे बे से शिखारा बा से शिंदे रे बे 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 बे। शिंदो रोबो बोबो से बे 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 बे। हालेलुया, हालेलुया। ओ यस खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इन खूबसूरत लम्हात के लिए, तेरी प्रेजेंस के लिए है खुदावंद, तेरे छू लेने के लिए। हम ईमान रखते हैं कि तू यहाँ पर मौजूद है और ऐ खुदावंद अपने तालबों को बदला देता है। जो लोग दिल से, रूह और सच्चाई से तुझे पुकारते हैं, जो तेरे तलबगार हैं, जो तेरे मतलाशी हैं, जो तेरे ज़हूर के आरज़ूमंद हैं, जो ऐ खुदावंद तुझसे इलाका रखते हैं और हमेशा तेरी हजूरी के प्यासे रहते हैं, तो उनको छू लेता है, बरकत देता है, सोचों को, ख्यालों को बहाल करता है, संभालता है ताकि तेरे लोग तुझ में बार-बार होते चले जाएं, अबलीस का मुकाबला करने वाले हों। हालेलुया। हम खुदा की खादमा के साथ मिलकर आज के कलाम की दुआ करेंगे। नशरों के खुदा शुक्रगुजारी करते हुए तेरे फाटकों में और हमद करते हुए तेरी बारगाहों में दाखिल होते हैं। खुदा
तेरा शुक्र बजा लाते हैं क्योंकि बेशक तू ही तमाम तर शुक्र गुजारी हमदो तारीफ इज्जत जलाल और कुदरत के लायक खुदावंद है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तेरा तख्त आदमियों के दरमियान है खुदावंद, तेरा तख्त हमारे दरमियान लगा हुआ है खुदावंद, क्योंकि तेरा कलाम कहता है खुदावंद कि तू इस कदर बुलंद व बाला है कि आसमानों के आसमान पर समा नहीं सकता। तो भी जब हम खाकसार होते हैं, जब हम रूह और सच्चाई से तेरी हमदो सताइश करते हैं, तो तेरा तख्त हमारे जहनों में, हमारे दिलों में लग जाता है खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तूने एक एक को हम दोस्ताइश के वसीला से बरकत दी है, बहाली अता की है खुदावंद। ऐ पाक रूह तेरा शुक्र करते हैं जो साहिबान की तरह हम पर तना हुआ है और हमें मजीद हमारे मसा में बढ़ा रहा है। तेरा शुक्र करते हैं पाक रूह। इस वक्त तेरे बंदा के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जिसके मुंह में तूने अपना जिंदा कलाम रखा है खुदावंद। अपने बंदा को सर के बालों से पाँव के तलवों तक अपने लहू में छुपा ले। और खुदावंद आज कलाम का जो हिस्सा खुदावंद तूने अपने लोगों के लिए तैयार किया है, हमें खुदावंद समझने वाला दिल अता कर, अच्छा जहन अता कर और सुनने वाले कान अता कर खुदावंद, ताकि तेरे कलाम को हम लेकर तेरे बंदा दाऊद की तरह अपने दिल में रख लें, ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करें। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त और माहौल के लिए, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, हर एक को बड़ी बरकत दे खुदावंद। ये सब दुआ मांगते और पा लेते हैं ईमान से मसीह यीशु के अजीम नाम का वास्ता देकर, आमीन। मुकद्दस और मुबारक दिन के लिए जिस दिन खुदावंद ने हम सबको तौफीक दी कि हम उसके घर आके उसकी परस्तिश कर सकें। हालेलुया। कितने लोग आज खुश हैं? हालेलुया। ये खुशी खुदा की हजूरी के वसीला से है, याद रखें, क्योंकि बाइबल के मुताबिक खुशी रूह का फल है, और जब हम रूह से मामूर हो के अपनी जिंदगी गुजारते हैं तो खुशी हमारी जिंदगी में फल के तौर पर लगती है। हालेलुया। और हम चलते फिरते खुदा उनकी परस्तिश करते और खुश रहते हैं। आज सुबह जो बात मैं आप सबसे करना चाहता हूं, जो खुदा ने मेरे दिल में डाली, वो है रूहानी बरकत, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। और मैं ईमान रखता हूं कि आज हम देखेंगे, सीखेंगे कि जिस्मानी बरकत के साथ साथ किस तरह से ईमानदार शख्स रूहानी बरकत का हिस्सा बनता है और रूहानी बरकत के अंदर दाखिल किया जाता है। और ये याद रहे कि रूहानी बरकत का तल्लक सिर्फ और सिर्फ ईमानदार के साथ है। शायद दुनियादार शख्स के पास जिस्मानी बरकत होंगी, जो आगे मैं आपको बताऊंगा, मगर उसके पास रूहानी बरकत नहीं है। रूहानी बरकत सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के पास होती हैं जो कि खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, निजात पा जाते हैं, ईमानदार ठहरते हैं, उनके पास रूहानी बरकत होती हैं। मेरे साथ मिलकर निकालिएगा मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया इफिसियों की कलीसिया का खत, उसका पहला बाब और उसकी तीसरी और चौथी आयत जो है वो हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। ये बाब आप निकाल के रखिएगा अपनी बाइबल में। हम आज पूरा का पूरा पैगाम इसी के अंदर से देखेंगे, इसलिए इस हवाले को बंद मत कीजिएगा। जी। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। चुनाचा उसने हमको बिना आलम से पेशतर उसमें चुन लिया, ताकि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। हालेलुया। तो आज सुबह हम देखेंगे, सीखेंगे कि रूहानी ब्लेसिंग क्या है, रूहानी बरकत क्या है, और पौलुस रसूल किन चीजों को, किन बातों को रूहानी बरकत से तशबीह देता है। लफ्ज बरकत जो है वो उसको इंग्लिश में ब्लेसिंग कहते हैं, जिसके मायने है गॉड्स फेवर और प्रोटेक्शन, यानी खुदा की मुहावजत, खुदा की सलामती, खुदा की हमायत। और कुछ जगहों पे इसका जो तर्जमा किया गया वो है डिवाइन फेवर, यानी इलाही हमायत जो खुदा की तरफ से होती है, खुदा की तरफ से की जाने वाली हिफाजत को बरकत बोला गया है। अब जब हम रूहानी बरकत की बात करते हैं तो जिस तरह मैंने पहले बोला, याद रखें रूहानी बरकत को हासिल करने का जरिया सिर्फ और सिर्फ खुदावंद वसीला से मिलती है। मगर सवाल यह है कि ये रूहानी बरकत यानी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स जो हैं वो है क्या है।
किन को रूहानी बरकत बोला जाता है? दुनिया में रहते हुए हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी जिस्मानी बरकत होती हैं जिसमें सिर फहरिस्त जो है, सबसे बड़ी बरकत इंसान की सेहत है। लंबी उम्र एक बरकत है मगर जिस्मानी है, सेहत जिस्मानी बरकत है। औलाद जो है वो जिस्मानी बरकत है। हमारा अच्छा घर जायदाद जिस्मानी बरकत है। अच्छे वालिदैन, अच्छी औलाद, बहन भाई जिस्मानी बरकत है। वफादार बीवी, वफादार खामंद, वफादार औलाद जिस्मानी बरकत है। दयानादार दोस्त, दयानादार रिश्तेदार जिस्मानी बरकत है। अच्छा रोजगार, अच्छा कारोबार, अच्छी जॉब, हमारा मालो मता, पैसा, ये जिस्मानी दौलत है, जिस्मानी बरकत है। 4 मौसम, धूप, गर्मी, सर्दी, पानी, हवा, ये सब जिस्मानी बरकत है। इनका रूहानियत से या रूहानी दुनिया से कोई तल्लक नहीं, ये जिस्म के लिए है, इसलिए इनको जिस्मानी बरकत बोला जाता है। मगर पालूस रसूल इसी खत के अंदर, जो कि हमारा मरकजी हवाला था, इसी खत के अंदर वो 6 रूहानी बरकत का जिक्र करता है जो आज हम सीखने वाले हैं, जिनका तल्लक रूहानी दुनिया से है, जो इस जिस्मानी दुनिया से या इस जिस्म से तल्लक नहीं रखती है। उनका तल्लक रूहानी दुनिया से है। और उनमें जो रूहानी बरकत है, उनमें सबसे पहली बरकत जो है वो है हमारा चुन लिया जाना, हमारा चुनाव। याद रखें, हमारा जो चुनाव है वो रूहानी बरकतों में से सबसे पहली बरकत है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सी कौमें हैं, बहुत से मज़ाहिब हैं, बहुत से कबीले हैं, मगर उनके पास यीशु नाम नहीं है, उनको चुना नहीं गया है, वो यीशु की मुनादी नहीं करते हैं। मगर ईमानदार लोग जो कि मसीही हैं, वो चुने गए हैं ताकि यीशु मसीह की मुनादी कर सके। यानी हमारा बुलावा, हमारा चुना जाना हमारी पहली रूहानी बरकत है। आप इसी हवाले की 4थी आयत पढ़ लें। इफ्सियों पहला बाब 4 आयत पढ़ें जरा। चुनाचा उसने हमको बिना आलम से पेशतर उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। हाँ जी, तो उसने हमें बिना आलम से पेशतर उस समय चुन लिया। अब ये फिर किसकी बात हो रही है? यीशु मसीह की। हम यीशु मसीह के अंदर चुने गए हैं। हमारा जो चुन लिया जाना है ये रूहानी बरकत का हिस्सा है। और याद रखें कि हमारा चुन लिए जाने में हमारी कोई काबिलियत नहीं है, हम किसी से ज्यादा अच्छे या बेहतर नहीं हैं, बल्कि ये उसके रहम, उसके तरस, उसके फजल की बदौलत है। इफ्सियों का खत उसके 2 बाब की 8वीं आयत में लिखा, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड, मर्सी ऑफ गॉड, कि हम चुन लिए गए हैं। ये उसका इनाम है, उसका रहम है, उसका फजल है कि हमें चुन के अलहदा कर दिया गया है, हमें रूहानी बरकत में शामिल किया गया है। हमारे आसपास बेशुमार लोग हैं, बेशुमार मज़ाहिब हैं, बेशुमार कौमें हैं जो शायद हमसे बहुत ज्यादा नमाजी परहेजी हैं। मैं दावे से कह सकता हूं हमसे ज्यादा नमाजी परहेजी हैं, अपनी एक नमाज नहीं छोड़ते। क्यों नहीं चुने गए? शायद हमारे आसपास हमसे ज्यादा ज़हीन लोग हैं, हमारे आसपास हमसे ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं, शायद हमसे ज्यादा दौलतमंद हैं जो खुदा के कामों में ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। क्यों नहीं चुने गए? क्योंकि उनके ऊपर खुदा का फजल नहीं हुआ है। इसलिए हम मुबारक लोग हैं जिनको चुन लिया गया है, जिनको बरगजीदा किया गया है, जिनको ईमानदार बनाया गया है। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने क्या बोला? तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे।
तो कैसी उम्दा और उत्तम बात है कि हम चुन लिए गए हैं, हम रूहानी बरकत के अंदर दाखिल किए गए हैं। दूसरी बरकत, दूसरी बात, दूसरी जो बरकत है वो है मोहब्बत में पाकीज़गी और बेऐब होने का शर्फ। जो दूसरी रूहानी बरकत है वो है मोहब्बत में पाकीज़गी और बेऐब होने का शर्फ। चौथी आयत के दूसरे हिस्से में क्या लिखा है? चुनांचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नजदीक, किसके नजदीक? खुदावंद यीशु मसीह के नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। तो जब हम खुदावंद यीशु मसीह को चुन लेते हैं तो याद रखें कि ईमानदारों के दिलों के अंदर खुदा की मोहब्बत का बीज बोया जाता है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो हमारे अंदर यीशु की मोहब्बत आ जाती है, खुदा की मोहब्बत आ जाती है। क्यों मोहब्बत आ जाती है? क्योंकि उसने भी हमसे ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, और उस इकलौते बेटे के सबब से हमारी जिंदगी के अंदर मोहब्बत का बीज आ जाता है। और फिर हम पहले जैसी मोहब्बत नहीं करते, हमारी मोहब्बत बदल जाती है। पहले शायद हम लालच के साथ किसी को मोहब्बत करेंगे, मगर जब हम खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, हम बेलौस मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। हमारी मोहब्बत के अंदर सब्र आ जाता है, उस मोहब्बत में हसद नहीं रहता, उस मोहब्बत में शेखी नहीं रहती, उस मोहब्बत के अंदर जो है वो किसी तरह का फूलना नहीं रहता, या हम किसी को अपने से कमतर नहीं जानते, बल्कि हम सब कुछ सह लेते हैं, क्योंकि ये मोहब्बत खुदा के कलाम के वसीला से हमारे दिलों में बोई जाती है, और ये हमारे दिल के इल्जाम को भी दूर करती है, हमें गुनाहों से निकालती है, हमारी बदकारियों को हमसे दूर करती है, क्योंकि यीशु मसीह की मोहब्बत हमारे अंदर आ जाती है। और ये मोहब्बत भी जो है ये रूहानी बरकत में से एक बरकत है। इसलिए पौलुस रसूल रोमियो के खात में कहता है कि कौन हमें मसीह की मोहब्बत से, और क्या क्या चीजें आगे लिखी हैं जी? मुसीबत, तंगी, जुल्म, काल, नंगापन, खतरा या तलवार। कहता है कोई एक चीज ऐसी नहीं जो हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सके। और खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत के वसीला से हम उसके लिए अपनी जान देने तक वफादार रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में होती है। वही शागिर्द जो उसका इनकार कर गए, वो सब के सब शागिर्द जो थे उसके लिए शहीद हुए, उसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगियां दी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर उसकी मोहब्बत आ गई थी, जो कि रूहानी बरकत का हिस्सा है। तीसरी बरकत जो है वो लेपालक बेटे और बेटियों होने की बरकत है। 5वीं आयत पढ़ें जी जरा, क्या लिखा है? और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुआफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीला से उसके लेपालिक बेटे हों। हाँ जी, अब ये बरकत भी किसके वसीला से है जी? पहली जो बरकत थी, चुन लिया जाना, किस में चुने गए? यीशु में। दूसरी बरकत जो मोहब्बत और पाकीज़गी की थी, वो किसके वसीला थी? यीशु मसीह के वसीला से। और तीसरी बरकत जो है, जो कि लेपालिक बेटे होने की बरकत है, वो भी यीशु मसीह के वसीला से है। फिर यहां पर मैं बोलूंगा कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सी कौमें हैं, बहुत से मज़ाहिब हैं, मगर उनके पास ये शर्फ नहीं कि वो खुदा को बाप या अब्बा कहकर पुकार सके। सिर्फ यहूदियों के पास और हमारे पास ये प्रिविलेज है कि हम खुदा को अपना बाप मुखातिब कर कर पुकारते हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह के वसीला से खुदा के लेपालिक बेटे और बेटियां बन चुके हैं, और ये हमारी रूहानी बरकत है। लेपालिक बेटे को इंग्लिश में बोलते हैं अडॉप्टेड सन। क्या बोलते हैं? अडॉप्टेड सन, यानी किसी दूसरे बच्चे को कानूनी कार्रवाई के वसीला से या कानूनी दस्तावेज के वसीला से अपना बेटा बनाना, उसकी जिम्मेदारी ले लेना कि आज के बाद मैं इसकी देखभाल करूंगा, आज के बाद मैं इसको संभालूंगा,
آج کے بعد اس کی ہر ایک چیز میری ذمہ داری ہے, میری ہر ایک چیز اس کی ہے. یہ میرے اصل بیٹے کی طرح میری میراث کے اندر حقدار ہے, میری جائیداد کے اندر یہ حقدار ہے. اس کا دکھ میرا دکھ ہے, اس کی خوشی میری خوشی ہے, میری سب چیزیں اس کی ہیں. قانونی کارروائی کی جاتی ہے, اور کسی ایسے بچے کو جو ہمارے صلب سے ہمارا تخم نہیں ہے, اس کو ہم قانونی کارروائی سے اپنا بچہ بنا لیں, اس کو بولتے ہیں لے پالک. یتیم خانے کے اندر اگر آپ جائیں, وہاں پہ جب آپ کوئی بچہ لیتے ہیں تو اس کی قیمت ادا کرتے ہیں. یا پاکستان میں ایک بہت ٹرینڈ یہ چلتا ہے کہ غریب ماں باپ کبھی اپنا بچہ نہیں پال سکتے, وہ اپنا بچہ بیچ دیتے ہیں, اس کی رقم وصول کرتے ہیں. ایسا ہی ہے, جانتے ہیں آپ سب, پیسے لیے جاتے ہیں, قانونی کارروائی کی جاتی ہے. کسی ان نون بچے کو, جس کو آپ جانتے نہیں, جو آپ سے تعلق نہیں رکھتا, اس کو اپنا بچہ بنانے کے لیے. اور جس طرح سے اس دنیا کے اندر ہم کسی دوسرے بچے کو اپنا بچہ بنانے کے لیے قانونی کارروائی کرتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ خدا باپ نے بھی ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنانے کے لیے قانونی کارروائی کی ہے. اور اس قانونی کارروائی کے اندر اس نے اپنے اصل بیٹے جو اس میں سے نکلا تھا, اس کی قربانی دی ہے, اس کے خون کی قیمت ادا کی ہے. اس کو اس لیے قربان کیا گیا تاکہ اس کی قربانی اور خون کے وسیلہ سے ہم جو ابلیس کے فرزند تھے, ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں, ہم اس کے لپالک ہو جائیں, ہم اس کی میراث میں شامل ہو جائیں, ہم آسمان کی بادشاہت کا حصہ بن جائیں. ہمارے پاس یہ شرف ہو کہ ہم اس کو باپ یعنی ابا کہہ کر پکار سکیں. اسی لیے پالوس رسول کرنتھیوں کے خط اس کے 6 باب کی 20 آیت میں, کیونکہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو, پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. ہم قیمت سے خریدے گئے ہیں, اور وہ قیمت خون کی قیمت ہے. زندہ خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح کے خون کی قیمت. قانونی کارروائی کی گئی ہے تاکہ ہم لپالک بیٹے اور بیٹیاں بن سکیں, تاکہ ہم خدا کی بادشاہت کا حصہ بن سکیں. یوحنا کی انجیل 1 باب کی 12ویں آیت میں لکھا, لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا, یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. جو اس کے نام پہ ایمان لے کے آتے ہیں, یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیتے ہیں, وہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. اور یسوع مسیح یاد رکھیں, میں پہلے بھی اپنے کچھ پیغامات میں دیکھو, یسوع مسیح کو بہت سارے لوگ باپ کہتے ہیں. یسوع مسیح باپ نہیں ہے. بائبل مقدس کے اندر وہ ہمارا بڑا بھائی ہے, وہ ہمیں اپنے بہن بھائی سمجھتا ہے اور بولتا بھی ہے. اگر ہم ایسا نکالیں عبرانیوں کا خط, اس کا 2 باب, اس کی 11-12 آیت پڑھیں جی ذرا. عبرانیوں کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 11 اور 12 آیت. اس لیے کہ پاک کرنے والا اور پاک ہونے والے سب ایک ہی اصل سے ہیں, اسی باعث وہ انہیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا. چنانچہ وہ فرماتا ہے, تیرا نام میں اپنے بھائیوں سے بیان کروں گا, کلیسیا میں تیری حمد کے گیت گاؤں گا. ہاں جی, یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے. یسوع مسیح ہمیں بھائی کہنے سے شرماتا نہیں. یسوع مسیح جو ہے وہ کہتا کہ میں تیرا نام, یعنی وہ کہتا کہ خدا کو کہتا کہ میں تیرا نام اپنے بھائیوں سے بیان کروں گا, یعنی وہ ہماری بات کرتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے, اپنی بہنوں سے بیان کروں گا, کلیسیا میں تیری حمد کے گیت گاؤں گا. یسوع مسیح کی بات کی جا رہی ہے. وہ ہمیں اپنے چھوٹے بہن بھائی سمجھتا ہے. یسوع مسیح نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم بھی اس کے ساتھ اس کی میراث میں داخل ہو سکیں, اس کے باپ کی میراث میں داخل ہو سکیں. اگر خدا یسوع مسیح وسیلہ نہ بنتا تو یاد رکھیں کہ ہم کبھی بھی خدا کو اپنا باپ نہ کہہ سکتے. اسی لیے جب شاگردوں نے خدا یسوع مسیح کو بولا کہ ہمیں دعا کرنی سکھا, تو خدا یسوع مسیح نے کیا دعا کرنی سکھائی؟ کیا بولا؟
آئے ہمارے باپ. اس نے بتایا, واضح کیا کہ جب تم نے دعا کرنی ہے تو اس کو باپ بولنا ہے. کوئی معبود نہیں کہا اس نے, یہاں تک کہ خدا بھی نہیں کہا. کہتا ہے آئے ہمارے باپ, یعنی اتنا کلوز ریلیشن دیا گیا ہے. جسمانی طور پہ آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی, اس کو آپ سے کوئی چیز چاہیے ہو, کیا وہ کسی بات سے شرماتا ہے؟ اس میں کیا ہچکچاہٹ ہوتی ہے؟ نہیں. بلکہ بچے آ کے فخر کے ساتھ اپنے ماں باپ کو بولتے ہیں مجھے یہ چاہیے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں مل جائے گی. جبکہ کوئی دوسرا بچہ آپ کے پاس آئے گا تو وہ 10 دفعہ شرمائے گا آپ سے بات کرتے ہوئے. ایسے ہی ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا بچہ نہیں ہے. آپ کا اپنا بچہ جو آپ کو باپ کہتا ہے, وہ آپ سے بلا تکلف کوئی بھی بات کر سکتا ہے. ہمارے پاس یہ پریویلیج ہے کہ ہم خدا سے جو کہ ہمارا باپ ہے کوئی بھی بات کر سکتے ہیں. ہیلیلویا. یسوع مسیح کے خون کی بدولت ہمیں یہ پریویلیج دیا گیا ہے کہ ہم اس کو باپ کہہ کر پکار سکیں. اور خاص بات یہ ہے کہ اگر ہم لپالک ہیں تو ہمیں کیسے پتہ ہے کہ ہم لپالک ہیں؟ کیا یہ ہمارا خیال تو نہیں؟ کیا یہ ہماری سوچ تو نہیں؟ کیا یہ بات مفروضہ تو نہیں کہ خدا ہمارا باپ ہے؟ ہم کیسے اس کو جج کر سکتے ہیں؟ اگر میں کسی جسمانی طور پہ کسی بچے کو اپنا بچہ بناؤں, اس کو اپنا لپالک بچہ بنا لوں, تو کیسے لوگ جج کریں گے کہ وہ میرا لپالک بچہ؟ اس طرح سے کہ جہاں پہ میرے اصل بچے رہتے ہیں وہ بھی وہاں پہ رہے. ٹھیک ہے؟ جس سکول میں میرے بچے پڑھتے ہیں وہ بھی وہاں پہ پڑھے. جس گاڑی میں میرے بچے ٹریول کرتے ہیں وہ بھی اس گاڑی میں ٹریول کرے. جو کچھ میرے بچے کھاتے ہیں وہ بھی وہی کھائے. جو میرے بچے پہنتے ہیں وہ بھی وہی پہنے. تو ہم جانیں گے کہ ہاں یہ واقعی اس نے اس کو اپنا لپالک بیٹا بنا لیا ہے اور یہ اس سے پیار کرتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ پر اگر میں اس کے اندر اور اپنے اصل بچے کے اندر ڈفرنس رکھوں تو کیا میں ایک سچا باپ ٹھہروں گا؟ کبھی نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں, تھوڑی سی باتوں میں موازنہ کریں گے کہ خدا کا اصل بچہ کون ہے. کون ہے؟ اونچی بولے, کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. یسوع مسیح میں کیا خصوصیات تھی؟ سب سے پہلی خصوصیت کہ وہ کنواری مریم سے پیدا ہوا. دوسری اس کی خصوصیت جو تھی کہ وہ ابلیسی قوتیں اس سے ڈرتی تھیں, وہ قدرت کے اوپر اختیار رکھتا تھا. تیسری بات کہ وہ صلیبی موت مرا. چوتھی بات کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا. پانچویں بات کہ وہ جلالی بدن میں جی اٹھا. چھٹی بات کہ وہ آسمان پر خدا کے پاس ہے. اور بہت سی باتیں ہیں, لیکن ہم یہ 5 6 7 باتوں کو دیکھیں گے. پہلی بات چھوڑ دیں جو کہ وہ کنواری مریم سے پیدا ہوا, چونکہ وہ اصل خدا کا بیٹا تھا اسی لیے وہ بنا باپ کے آیا. پر ہم چونکہ جسمانی طور سے اپنے والدین سے پیدا ہوتے ہیں, مگر جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہم روح کے اندر جو پیدا ہوتے ہیں وہ خدا یسوع مسیح کی طرح پیدا ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بھی روح کی ہدایت سے پیدا ہوا تھا. پھر خدا یسوع مسیح جب زمینی خدمت کر رہے تھے تو جس طرح ان سے بدروحیں ڈرتی اور بیمار شفا پاتے تھے, کیا آج ایمانداروں سے بدروحیں نہیں ڈرتی؟ کیا آج ان بیمار ان سے شفا نہیں پاتے؟ پھر خدا یسوع مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر مرا. جب ہم پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں تو روحانی عالم کے اندر ہماری پرانی انسانیت دفن کر دی جاتی ہے. ہم ایک نئی مخلوق بن کے جی اٹھتے ہیں. اور جس طرح خدا یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا تو کس بدن میں جی اٹھا؟ جلالی بدن میں. ہمارے پاس کیا وعدہ ہے بائبل مقدس کے اندر کہ جب ہم خدا یسوع مسیح آئے گا تو ہم کس بدنوں میں جی اٹھیں گے؟ جلالی بدنوں کے اندر. خدا یسوع مسیح کہاں ہے؟ آسمان پہ. ہم کہاں ہوں گے؟ تو میرے خیال سے یسوع مسیح جو کہ خدا کا اصل بیٹا ہے اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. ہیلیلویا. زوردار تالیاں بجائیں گے اس بڑے پریویلیج کے لیے کہ اگر ہم خدا کی بدولت یسوع مسیح کے وسیلہ سے لپالک بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں تو ہم میں اور یسوع میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم یسوع مسیح کی طرح اپنی, اگر ہم حقیقی راست باز ہیں, میری بات یاد رکھیے گا,
اگر ہم حقیقی راست باز ہیں، ہم گناہ سے، بدی سے کنارہ کشی کرتے ہیں، ہم اپنی سوچوں کو، خیالات کو، ارادوں کو، منصوبوں کو صلیب کے اوپر مصلوب کرتے ہیں، ہم ہر روز اپنے بدن میں جنگ کرتے ہیں، ہم پالوس کی طرح اپنے بدن کو مارتے کوڑتے قابو میں رکھتے ہیں، تو ہم یسوع مسیح کی مانند ہیں۔ اس لیے یسوع مسیح نے بولا کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ اس لیے یسوع مسیح نے، پالوس کہتا ہے کہ وہ ہمیں بھائی کہنے سے شرماتا نہیں ہے، کیونکہ بھائی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک باپ کے بچے ہوتے ہیں، ایک طرح سے فیسیلیٹیٹ کیے جاتے ہیں، ایک طرح کی سہولتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ یسوع مسیح کی بدولت ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ہیلیلویا۔ چوتھی برکت ہے ہمارے گناہوں اور قصوروں کی معافی۔ زبور نویس کہتا ہے مبارک ہے وہ جس کی خطائیں بخشی گئیں، جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ یاد رکھیں کہ ہماری خطائیں، ہمارے گناہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم سے دور کیے گئے۔ 7ویں آیت پڑھ لیں جی، افسیوں پہلے باب کی 7ویں آیت کیا لکھا ہے؟ ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے۔ بس تو یہاں پر جو چوتھی روحانی برکت ہے وہ ہے ہمارے قصوروں کی اور گناہوں کی معافی۔ آج بھی اس دنیا کے اندر بہت سی قومیں جو ہیں وہ اپنے گناہوں کی، قصوروں کی معافی کے لیے بکروں کی، بیلوں کی، بچڑوں کی قربانیاں چڑھاتی ہیں، حقیقی نجات کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ ان کے گناہ معاف نہیں کیے گئے، ان کے قصور معاف نہیں کیے گئے۔ ہاں اگر وہ سمجھے تو کر دیے گئے ہیں، اگر وہ جانے تو کر دیے گئے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں آیا۔ یوحنا 3:16 میں لکھے خدا نے دنیا سے، سب قوموں سے، سب امتوں سے، سب مذاہب سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ تو بھی آج ابلیس نے بے شمار مذاہب، بے شمار قوموں کی عقل پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ وہ آج بھی اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بیلوں اور بچڑوں کا خون بہاتے ہیں، مگر خدا نے یسوع مسیح جو کہ ازل سے ذبح کیا ہوا برہ ہے، وہ ہم سب کے لیے صلیب پر ایک ہی بار قربان ہو گیا، تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے ابدی خلاصی پائیں، ہمارے گناہ، ہمارے قصور معاف کیے جائیں، اور یہ روحانی برکات میں چوتھی برکت مانی جاتی ہے کہ ہمارے گناہ اور قصور معاف کیے گئے ہیں۔ پریز گاڈ۔ پانچویں برکت جو ہے وہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کی میراث میں داخل ہوتے ہیں۔ 11ویں آیت پڑھیں جی ذرا۔ اسی میں ہم بھی اس کے ارادہ کے موافق جو اپنی مرضی کی مصلحت سے سب کچھ کرتا ہے پیشتر سے مقرر ہو کر میراث بنے، تاکہ ہم جو پہلے سے مسیح کی امید میں تھے اس کے جلال کی ستائش کا باعث ہوں۔ جی بس تو یاد رکھیں کہ جس طرح سے یسوع مسیح خدا باپ کا بیٹا ہے، اس کی میراث کا حصہ ہے۔ میراث کے لیے جو انگلش میں ورڈ یوز کیا گیا وہ ہے انہیریٹنس، ہم لیگسی بھی کہہ سکتے ہیں۔ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کی میراث کا حصہ ہے۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے میں اور آپ بھی خدا کی میراث کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ خدا کی میراث کیا ہے؟ خدا کی بادشاہت، پہلی بات، خدا کا جلال، دوسری بات اس کی زندگی جو کہ ابدی زندگی ہے۔ ہماری زندگی تو 70-80 سال کی ہے نا، خدا کی زندگی جو ہے وہ ابدی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ یہ اس کی میراث ہے، اور جب ہم یسوع مسیح کے اوپر ایمان لاتے ہیں تو ہمیں پانچویں برکت جو ملتی ہے کہ ہم اس کی میراث میں یعنی خدا کی بادشاہت کے اندر، اس کی زندگی کے اندر داخل ہوتے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کیا بولا؟ کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا، جو مجھ پہ ایمان رکھتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے۔ اور جب ہم جسمانی طور پر ہمارے والدین مر جائیں تو ان کی جائیداد، ان کی میراث کس کی ہوتی ہے؟ بیٹوں کی، یعنی بیٹے اس جائیداد کے، اس میراث کے وارث ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ اسی طرح سے جب ہم
मर जाते हैं, हम इस दुनिया से खत्म हो जाते हैं, तो हमारा आसमानी बाप हमें मिरास क्या देता है? अबदी जिंदगी। हमें अपने पास बादशाहत में ले जाता है। हमें जमीन की जायदाद नहीं देता, वो दुनियावी चीजें नहीं देता, बल्कि आसमान की बादशाहत देता है, आसमानी मिरास देता है, जिसके अंदर हम हमेशा के लिए हम जिंदगी बसर करते हैं। छठी और आखिरी रूहानी बरकत जो है वो है रूहुल कुदस की मोहर। 13वीं आयत जरा पढ़ लें। और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलाम हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है और उस पर ईमान लाए, पाक मौदा रूह की मोहर लगी। वही खुदा की मलकियत की मखलसी के लिए हमारी मिरास का बयाना है, ताकि उसके जलाल की सिताइश हो। प्रेज गॉड। तो जब हम खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं, याद रखें उसी वक्त रूहुल कुदस हमारे अंदर आता है। यीशु मसीह ने क्या बोला कि तुम उसे जानते हो, वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। यानी रूहुल कुदस जो है वो ईमानदार के अंदर है, उसका दुनियादार से कोई तल्लक, कोई वास्ता नहीं है, ईमानदार में रहता है। और ये खुदा की रूहानी बरकत में से छठी बरकत है कि रूहुल कुदस हमारे अंदर रहता है, जो हमें खुदा से कनेक्ट करता है, हमें खुदा से जोड़ता है, हमें संभालता है, हमें रूहानी दुनिया में चलना सिखाता है, हमें खुदा से बात करना सिखाता है, यीशु मसीह की बातें हम तक पहुंचाता है, खुदा बाप की बातें हम तक पहुंचाता है, उसकी मर्जी को हमारी जिंदगी में पूरा करता है। क्या ये प्रिविलेज किसी गैर अक़वाम के शख्स के पास है? नेवर एवर। कभी नहीं आपने सुना हो कि किसी मजहब का शख्स आके बोले कि मुझसे रूहुल कुदस ने ये बात की है। रूहुल कुदस सिर्फ और सिर्फ ईमानदार शख्स के साथ है, उसके अंदर है, उससे बात करता है, उसको संभालता है, वो उसको महसूस करता है। रीजन क्योंकि ये रूहानी बरकत में से एक बरकत है जो ईमानदारों के लिए है। तो मेरा ईमान है कि आपने अपनी जिंदगी में बहुत सी जिस्मानी बरकत को देखा है, आपके पास हैं, मगर आज से देखें, आपको पता चल गया होगा कि हम किन किन रूहानी बरकतों के मालिक हैं। हालेलुया। किस तरह से खुदा यीशु मसीह जो हमारा शख्सी निजात दहिंदा है, उसके वसीला से हमारा खुदा से राबता कायम होता है। बाज़ औक़ात हम अपनी जिंदगी के अंदर, हमारे पास जब बहुत कुछ होता है, हमें उसकी अफादियत का, उसकी अहमियत का नहीं पता होता, और हम अपनी जिंदगी वैसे ही नॉर्मली गुजार रहे होते हैं। मगर जब आप उन रहमतों को, उन बरकतों को रियलाइज करें, तो आपको एहसास होगा। एक शख्स किसी वजह से हॉस्पिटल में दाखिल, ये मैंने पिछले दिनों किसी ने फेसबुक लगाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो उसको ऑक्सीजन लगी हुई थी, और जब वो ठीक हो गया तो डॉक्टर्स ने आकर उसको बोला जी आप ठीक है, आपको डिस्चार्ज किया जाता है, और वो उसको बिल दिया 1.5 लाख रुपए का बिल। तो वो रोने लगा। तो उसने बोला कि आप रोए मत, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चले जाएं, कोई ऐसी बात नहीं। कहता मैं इसलिए नहीं रो रहा, मेरे पास पैसे हैं, मैं दे सकता हूं 1.5 लाख। मैं रो इस बात से रहा हूं, वो बिल जो था, जितनी देर वो रहा है उसको ऑक्सीजन लगी। उसने बोला कि मैं सारी जिंदगी गुजार ली और मुझे इस सांस की अहमियत का नहीं पता था, और आज 1.5 लाख रुपया, यानी मेरी चंद लम्हों की जो फीस है वो 1.5 लाख रुपया। उसने बोला मैं खुदा का शुक्र करता हूं, इसने सारी जिंदगी मेरी सांसें बहाल रही, मुझे इस चीज का एहसास ही नहीं हुआ। बाज़ औक़ात हमारी जिंदगी में बेशुमार बरकत होती हैं, हमें उनका एहसास नहीं होता, हम खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते हैं। इसलिए मैंने क्या बोला कि हमारी जिस्मानी बरकत में सबसे पहली, सबसे बड़ी बरकत क्या है? हमारी अच्छी सेहत, हमारी लंबी उम्र। अगर हमारे पास अच्छी सेहत है तो ये जिस्मानी बरकत में से एक बरकत है जो खुदा की तरफ से है। और इसी तरह से जब हम रूहानी तौर पर अपनी बरकत को देखें कि हम कितने मुनफरिद हैं, हमारे पास कितना प्रिविलेज है कि हम चुने गए हैं, हमारे गुनाहों का कफारा दिया गया है, हम लेपालक हैं, हमें रूहुल कुदस दिया गया है, हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, हमारे कसूरों की मुआफी हुई है, हमारे अंदर पाक मोहब्बत का बीज बोया गया है। मगर हम नॉर्मल लाइफ में इस बात को कभी
सोचते और इसका हमें एहसास ही नहीं होता कि हम चुन लिए गए हैं। मगर जब कलाम मुकद्दस में से हम इन चीजों को देखते हैं तो हमारा दिल शुक्रगुजारी से भर जाता है। हालेलुया, कि हम जिंदा खुदा के बेटे और बेटियां हैं। वो हमारा बाप है, हमें संभालने वाला है। प्रेज जीसस। तो आज के बाद याद रखें कि हमारे पास बहुत सी जिस्मानी बरकत हैं, मगर उनके साथ साथ हमारे पास ऐसी रूहानी बरकत भी हैं जो दूसरी कौमों के पास, दूसरे मज़ाहिब के पास नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ईमानदारों के पास। आए खुदा उनके जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। सब खड़े होंगे और हदिये के लिए गीत गाएंगे। मैनू अपने रूह दे नाल पर दे ऐ खुदा। गीत नंबर 80 है।